जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, मानव जीवन को परिवर्तन करने में एक छोटी सी बात भी अद्भुत प्रभाव डालती है। अगर आप एक छोटी सी पॉजिटिव सोच के साथ शुरुआत करें दिन की, तो आप महसूस करेंगे कि आपका पूरा दिन बहुत ही ज्यादा खुशनुमा जाएगा। और उसी तरह अगर आप अपने दिन की शुरुआत टेंशन में करेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपके पूरे दिन स्ट्रेसफुल रहेगी। लेकिन उस स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए आज हमारे साथ है साइकोथेरेपिस्ट गिरीश पटेल जी। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर साहब, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से हमारा एटीट्यूड बदलने से हमारे सिचुएशंस बदलने लगते हैं। अब और कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हमारा स्ट्रेस जो है वो ओवरऑल पूरी तरह से वैनिश हो जाए? वेरी गुड। जो तीसरी बात है इनसाइड आउट अप्रोच की, कि अपनी बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करो। जो हमारी मान्यताएं हैं जी, वो मान्यता हमारे पर बहुत प्रभाव डालती है। ओके। अलग अलग प्रकार की मान्यताएं। एक आम मान्यता भी हो सकती है कि भी मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ। अगर व्यक्ति मानता है कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, तो उसको एक मान्यता है, तो भी उस पर नेगेटिव प्रभाव डालेगी। करेक्ट। कोई कोई व्यक्ति की ये मान्यता है कि जीवन अच्छा है, तो वो सब कुछ अच्छा करेगा। दिस आर ना, ये सिंपल मान्यता हुई, वो कोई ना कोई कारण से डेवलप होती है। दूसरा जो तनाव मुक्ति में मदद हो सकता है, वो कुछ स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम्स में। ओके। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। तो भी दो प्रकार की मान्यता है। एक तो ऐसे है कि भी मृत्यु जीवन का अंत है। करेक्ट। समझो, मैं यह समझूं कि भी मृत्यु जीवन का अंत है, तो फिर यही सोचूंगा कि और कितना 30-40 साल जीना है, उससे तो ज्यादा नहीं जीना है। तो जो कुछ भी करना है वो उतने ही दायरे में रहेगा, कि उससे आगे का मैं नहीं सोच रहा हूँ। करेक्ट। मैं उतने 30-40 साल का ही सोच रहा हूँ। परंतु जब हम यह मानते हैं कि मैं एक चेतना हूं, आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग जी ना, जब ये बात आती है कि आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग, तो वो बदल जाता है कि भी मृत्यु के बाद भी जीवन है। अच्छा, ओके। है ना, मृत्यु के बाद भी जीवन है, और अभी उल्टा मुझे उस जीवन के लिए तैयारी करनी है। करेक्ट ना, अब जो भी करना है, तब जो साल बचे हैं, हम ऐसे तैयारी करेंगे, ऐसी मानसिक स्थिति बनाएंगे, संस्कारों को अच्छा करेंगे कि जिससे अगले जन्म में भी मुझे मदद मिले। तो इसलिए सिंपल सी बात है, परंतु मान्यता हमारे में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है जी। और बहुत कुछ होता है। एक तो एक ये बात बताई। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल यही समझते हैं कि मैं आत्मा हूं ना, तो शरीर को कुछ हुआ तो ये आएगा कि मैं तो शरीर को हुआ, आत्मा को तो नहीं हुआ। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आप कार चला रहे हैं, आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया जी, सारी कार डैमेज हो गई, परंतु आपको खरोच भी नहीं आई, तो कैसा सोचेंगे? अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा ना, कि वे कार ही डैमेज। पर ऐसा भी नहीं होता। कुछ लोगों की पर्सपेक्टिव ऐसी होती है, अरे मेरी पूरी गाड़ी चली गई। वो अपने बारे में सोचते ही नहीं है। मतलब अगर हमें नेगेटिव सोचना है तो हम किसी सिचुएशन में भी सोच सकते हैं। दैट इज अनदर पर्सपेक्टिव। ये भी ठीक है कि व्यक्ति नेगेटिव को पकड़ता है। करेक्ट। परंतु आमतौर पर अगर वो बिल्कुल बच गया, तो एटलीस्ट बहुत बड़ी रिलीफ को फील करेगा कि भी मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ ना। तो लाइकवाइज व्हेन यू थिंक दैट आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग, चलो आपको कैंसर भी हुआ तो भी यह सोचेंगे कि ये तो बॉडी को कैंसर हुआ, मैं आत्मा तो उससे परे हूं। करेक्ट है ना, मुझे आत्मा को तो हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। सो दैट स्मॉल थिंग हेल्प्स अ लॉट। कहते रमन महर्षि को भी कैंसर हुआ, तो लोगों ने पूछा कि अरे आपको इतना दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, दुख नहीं होता? तो बोलते
गाय के सर में माला है या नहीं उसको फर्क नहीं पड़ता है ना? तो ऐसे ये है या नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी सुनो, दैट इज द स्टेज कि जो एक बिलीफ सिस्टम, ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं। जी बल रिलीजन गलत भी है। नाउ नो दिस बिलीफ सिस्टम कैन बी बोथ। उसका हम फायदा भी ले सकते हैं, उससे हमें नुकसान भी होता है, दोनों होता है। बिल्कुल बिल्कुल जैसे भी एक तो सिंपल सी बात बताऊं कि मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, जी लेकिन आजकल बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं, जी है ना? मैंने इस पर काफी स्टडी की है कईयों से, क्योंकि लोगों को मिलता हूँ, लोगों से डिस्कस करता हूँ। तो एक भाई मिले जो हमारे पड़ोस में ही रहते थे, वो एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी के प्रोफेसर थे, जी कॉलेज में एस्ट्रोलॉजी सिखाते थे। उनको मैंने एक बार पूछा कि सर ये आपको कितना साइंस लगता है? तो उन्होंने कहा कि डेफिनेटली ये साइंस है, परंतु इट्स रियली अ वेरी वेरी डीप साइंस। ओके जो आजकल वो कुंडली देख के ग्रह यहाँ है, तुम्हारा यहाँ ये हो गया, गुरु यहाँ है, शुक्र यहाँ है, कहते हो सही नहीं है, वो बहुत सुपरफिशियल है। डीप हो सकता है कि भी 1000 में एक आध व्यक्ति ही 100% तो सारा जान पाए। दूसरा उन्होंने ये भी बहुत अच्छा कहा ना, विच इज रियली रिवीलिंग। मैं सबको ये बात बताता हूँ। उन्होंने कहा कि एक तो ये बात भी जानते नहीं लोग, और सपोज जान भी लिया, उन्होंने कहा कि भी 100% मालूम पड़ गया कि यहां से अभी तुम जाओगे क्लिनिक में तो रास्ते में एक्सीडेंट होने वाला है। पहले तो ये मालूम नहीं पड़ता है, और करेक्ट फिर भी समझो मालूम पड़ भी गया तो भी कहते हो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इतना ही कर सकते हो कि धीरे से चलाओगे गाड़ी, कि अभी मेरा एक्सीडेंट होने वाला है तो शायद छोटा होगा। दैट स्मॉल थिंग कैन हैपन। लेकिन आज तो क्या है, लोग उसमें इतने मान्यता में फंस रहे, बात मत पूछो। एक दूसरा तीसरा, करेक्ट और उसकी आश्चर्यकारक तो बातें है कुछ कि जिस पर है ना एक सामान्य व्यक्ति सोचे तो भी हमें कुछ लगेगा। करेक्ट जैसे मेरे पास एक बहन आई, वो बहुत डिप्रेस थी, एकदम निराश, एकदम डिप्रेस्ड। फिर थोड़ा पूछा सब सिम्टम्स, फिर मैंने पूछा कोई जीवन में कोई ऐसी घटना हुई आपको डिप्रेशन हुआ? जी तो कहा नहीं, मैं 6 दिन पहले एस्ट्रोलॉजर के पास गई थी, जी तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि 9 महीने के बाद मुझे डिप्रेशन आने वाला है। अच्छा तो उसका मुझे इतना शॉक लगा कि 3 दिन में डिप्रेस्ड हो गई। ओके उसके बारे में सोचते सोचते ही वो हाँ, इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो अगर गए। 9 महीने के बाद आना था तो अभी क्यों आया? करेक्ट एस्ट्रोलॉजर ये बोलता कि 3 दिन में आने वाला है। तो करेक्ट इनफैक्ट होता है क्या कि अगर उसको नहीं बोलता कुछ भी, चलो मानते हैं कि 9 महीने के बाद आने वाला था, लेकिन अभी 3 दिन में तो नहीं आता। करेक्ट सो मेरी एक परफेक्ट एडवाइस ये है कि भी हम अपने कर्मों में विश्वास करें, है ना? कि भी मैं कुछ कर, जो जितना भी अपने कंट्रोल में है वो करिए। जी चलो कोई बहुत अच्छा व्यक्ति जान, थोड़ा सा जाने लगे, उसका पीछा नहीं करो। करेक्ट नहीं तो ना आज लोग इतना पीछा करते कि बात मत पूछो। मेरी एक रिलेटिव है जी ना, वो बहुत इसमें मानते हैं। जी तो मैंने उनको एक बार कहा देखो मैं तुमको प्रूव करके दिखाता हूँ। जी उनको बताया चलो हम एक काम करते हैं, है ना, तुम मेरे साथ चलो। मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं बताऊंगा, मैं ये कहूंगा कि भी ये है मेरी कुंडली, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम ठीक है ना, कि प्रैक्टिस नहीं चल रही है, पेशेंट ठीक नहीं हो रहे, ये मेरे पे मेडिको लीगल केसेस हो गए, सर जरा बताओ ना क्या है। उनको कहा 100% उसमें से ढूंढ के देगा कि तुम्हारा ये प्रॉब्लम है अभी। सो दैट्स आई थिंक कि भी इस जो बिलीफ सिस्टम्स है ना, भले है साइंस है, मैं अभी ये भी नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर ये शो में कि भाई नहीं मानो, भले आप मानिए, परंतु जो साइंटिफिक हो और वो पैसे के खर्चे में नहीं जाइए कि भी ये विधि करो, ऐसा करो, ठीक हो जाएगा। उल्टा आप अपने कर्मों को अच्छा बनाइए, परमात्मा को याद करके और शक्तियों को लीजिए। जी जो वाइब्रेशंस अगर ग्रह इफेक्ट कर रहे हैं तो आप मेडिटेशन करके वो वाइब्रेशंस को कम करो। तो मतलब मान्यता की बात है यहाँ पर। एक तो मैं को दूसरा उदाहरण बता दूं कि जो मान्यताएं दे कैन बी लाइक नो नेगेटिव थिंग में पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकते कभी कभी। मैंने शुरू में प्रैक्टिस शुरू की थी 1983 में।
तो करीब 3-4 महीने के बाद एक पेशेंट आया, बहुत डिप्रेस था। मेरे से भी आके बड़े बड़े साइकोथेरापिस्ट ने उसको ट्रीट किया था, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ था। फिर मेरे पास भी आया, मैंने भी कुछ देखा, उसको ट्रीटमेंट दी। फिर एक बार वो ट्रेन में मिल गया जी। तो मैंने उसको पूछा कैसे हो भैया, तो कहते एकदम परफेक्ट हो, जीरो डिप्रेशन टोटल गया। मैंने कहा कौन से डॉक्टर के पास गए थे? कहते तुम सब डॉक्टर लोग बुद्धू हो, डॉक्टरों को ओके। अक्ल है ही नहीं। ओके। मैं इतने सारे डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टरों को अक्ल है ही नहीं कि मुझे डिप्रेशन कैसे हुआ। एक्चुअली मुझे डिप्रेशन हुआ था, मैं एक बाबा जी के पास गया था, वो बंगाली बाबा ने मुझे कहा कि तुमको है ना किसी ने जलेबी खिला दी थी, मंत्र दे करके किसी ने जलेबी खिलाई है, इसलिए तुम डिप्रेस्ड हो। और वो बाबा ने निकाल के दिखाई मुझे, और जब से उन्होंने जलेबी निकाली अभी मैं 100% ठीक हो गया। अरे वाह। चलो ठीक भी हुआ, हाँ, लेकिन अभी देखेंगे तो यहाँ भी मान्यता है सही बात है। कि अगर जलेबी खाई है तो साइंस बताता है कि वो नहीं निकल सकती है करेक्ट। ना? वो निकलने का तो कोई चांस ही नहीं है। हाँ, Once he's साइंटिफिकली eaten, है ही he's नहीं, eaten. लेकिन वो अनपढ़ था, उसको कुछ तो उन्होंने किया होगा पता नहीं, हम्म, परंतु वो मानने लगा। लेकिन ये जैसे अच्छी इफेक्ट होती है, लेकिन इसकी बहुत नेगेटिव इफेक्ट भी है। कई बार बच्चों को मार दिया है ना, कि ऐसा करो तो ये हो जाएगा, तो then that leads to even dangerous things. dangerous things. So better to go into positive belief systems. Correct. और एक तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि जितना हो सके नहीं मानो कि भाई किसी ने जादू टोना कर दिया है ना, किसी ने मेरे पे मंत्र कर दिया, किसी ने और कुछ किया मुझे और मैं ऐसा हो गया। एक्चुअली चलो हो तो भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं है, कोई कहे कि सब होता है, ठीक है, फिर भी मानते चलो होता है, तो भी हमारी सेफ्टी इसमें है कि इसको नहीं मानो, क्योंकि मानेंगे तो ज्यादा होगा। ओके, क्योंकि हमारी थॉट प्रोसेस में अगर वो आ गया तो ऑटोमेटिकली वो और ज्यादा फास्ट उसी एक्टिवेट में करने लगेगा। और एक तो बहुत बड़ी साइंटिफिक बात यह है जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया, एक बहुत अच्छा सा, जी। कि फर्स्ट टाइम मैं 1996 में रशिया गया, जी। तो तब वहां तुरंत ही वो सब चीज ट्रांसफॉर्मेशन आया था और लोग ऐसी चीजों में बहुत विश्वास करते थे। जी। हर दूसरा तीसरा व्यक्ति कह देखो बैठा है ना मुझे जादू कर रहा है, अरे वाह। उसने जादू किया ना इसलिए मैं ऐसा हो गया। और अभी मैं 1.5 साल पहले गया तो कोई नहीं बोला, क्योंकि इतने सालों में वहां वो 15-20 सालों में वहां मान्यताओं में चेंज आ गया। करेक्ट। पहले लोग मानते थे कि वैसा होता है तो सब लोग वो कर बोलते, आज ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, एजुकेशन बढ़ा और चेंजेस आए तो कोई नहीं मानता, तो नहीं होता है। ओके। तो इट इज एक्चुअली अवर बिलीफ सिस्टम विच इज इम्पोर्टेंट। करेक्ट। अब बिलीफ सिस्टम्स की बात करें, कई बार ऐसा होता है कि हम जब सोचते हैं, कब सपोज दिन की शुरुआत कर रहे हैं, अब एक छोटा सा बिलीफ सिस्टम है कि अगर छींक दिया तो हम दिन की शुरुआत वैसे नहीं करते, हम चाहे फिर थोड़ी देर रुक जाएंगे, थोड़ा पानी पी लेंगे, उसके बाद फिर निकलते हैं। अब ये सब बिलीफ, छोटे छोटे बिलीफ सिस्टम्स, जैसे बिल्ली ने रास्ता काट दिया या फिर कौवा का कुछ तो कुछ ना कुछ बिलीफ सिस्टम्स है जो हमारे अंदर पूरी तरह से जटिल बन चुके हैं। तो इन बिलीफ सिस्टम्स को कैसे निकाला जाए, या ये सही है, क्या सही है? एक्चुअली तो सही नहीं है, और अभी यहाँ भी कहता हूँ कि अभी भी कोई काउंटर करे कि आप लोगों को अक्ल नहीं है, हाँ जी। वो सब सही है जी। ना, तो भी मानने से ही नुकसान है। अच्छा। कि भी फॉर एग्जाम्पल कि भाई मुझे छींक आई और मैं घर से निकला, जी। एक ये मान्यता के साथ निकला, बाप रे छींक आई अभी कुछ होने वाला है, चलो बैठ भी गया जी। कि छींक आई अभी 2 मिनट बैठा, फिर उठा, फिर गया, लेकिन तो भी तो अंदर में बीज तो गया कि कुछ बुरा होने वाला है, मुझे छींक आई थी। हो सकता है अनकॉन्शियसली भी चलता रहे और कुछ बुरा हो जाए। उससे अच्छा बेस्ट है कि जो होना सा होगा, मैं इस मान्यता से चलूं कि मुझे अपना बेस्ट करना है, तो मेरे थॉट्स तो अच्छे होंगे। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने भी सुना होगा जी। कि भी जैसा हम सोचते हैं उसी दिशा में आकर्षित होते हैं।
तो आपके अच्छे विचार होंगे तो पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी कि सब अच्छा वो सारे दिन में होगा। बिल्ली गई तो भी तो आपने बस वो सोचा, उसी में गड़बड़ होगी पूरी। करेक्ट। तो फ्रीली जाओ, कुछ भी नहीं होगा। Correct. तो बेस्ट थिंग इज नॉट टू बिलीव इन योर एफर्ट्स, जी। no, believe in your positive thoughts, करेक्ट। have a belief in your skills, है ना, उन सब में बिलीव करो। और कुछ आध्यात्मिक बिलीफ्स मदद कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि भी हम परमात्मा में मानते हैं, करेक्ट। ना, वो एक बिलीफ है कि भी भगवान है, तो वो बिलीफ हमें मदद भी कर सकती है, नुकसान भी कर सकती है। वो कैसे? हाँ, देखो कि भी आज देखो तो लोग जो भगवान को मानते हैं, अधिकतर मैंने अनुभव किया है कि भगवान से उनका कोई ताल्लुक नहीं, उनको भगवान नहीं चाहिए, उनको तो अपने स्वार्थ की पूर्ति करनी है। लेकिन कॉमनेस्ट एग्जाम्पल है कि भी आप ऐसा समझते हो कि भाई मैं हनुमान के मंदिर में जाती हूँ तो मेरे बेटे को मेडिकल में एडमिशन मिल जाएगा। 3 महीने के बाद आपको कोई मिलता है जो कहता है कि मैं साईं बाबा के मंदिर में जा रही थी, मेरे बेटे को मेडिकल में एडमिशन मिल गया, तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ, हम चले साईं बाबा के मंदिर, है ना, हनुमान जी को छुट्टी। तो ये गलत है। परमात्मा की बिलीफ सिस्टम बहुत अच्छी है, वो बुरी नहीं है, बिल्कुल, परंतु आज जो हम इस रीति से ले रहे हैं, अपने मतलब की रीति से, नहीं, यहां तक एक बार तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक सारी शिविर में मैंने 1 घंटे तक यह बताया कि भगवान को कैसे जानो, हाउ टू नो गॉड, है ना, पूरा उसका अच्छे से मैंने बताया। फिर वो पूरा हुआ तब एक भाई ने उधर बीच में ही पूछा कि कहते देखो आपने कहा सब लॉजिकली ठीक लगता है, साइंटिफिक लगता है, लेकिन एक बात है, मेरी एक शर्त है। मैंने कहा क्या शर्त? वो कहते आपने बोला ना वैसे मैं भगवान को मानूंगा, लेकिन क्या मेरा काम हो जाएगा? कि मेरा काम हो जाएगा तो मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। सो दिस इज रॉन्ग। एक पक्का ये कर लेना चाहिए मतलब कि परमात्मा कोई काम नहीं करता है। करेक्ट है ना, श्री अरविंदो ने बहुत अच्छा कहा है। उन्होंने कहा है कि परमात्मा ने नियम बनाए और वो सो गया। करेक्ट। किसने बनाए पता नहीं, परमात्मा ने नहीं भी बनाए होंगे। मैं समझता हूं कि ये पूरा जैसे कि भाई फिजिक्स के नियम है कि जिसके आधार से इतने चांद सितारे सब है, टक्कर नहीं मारते, है ना, सब कुछ होता है, रात दिन सब हो रहा है, हम साइंस को जानते हैं। तो ऐसे ही स्पिरिचुअल लॉज भी है, है ना, कि जो स्पिरिचुअल लॉ के आधार से वह कार्य होता है जी। ये चलो ठीक है कि भी एक कॉस्मिक एनर्जी है, वन गॉड इज परफेक्ट, है ना जी, परंतु ये नहीं कि वो भगवान मेरा काम कर देगा। आपने भी कई बार देखा होगा, कहीं ऑफिस में वो पोस्टर होता है कि भाई भगवान से मैंने पैसे मांगे तो मुझे पैसे नहीं दिए, परंतु अक्कल दी ताकि मैं पैसे कमा सकूं, है ना, ऐसे बहुत लंबा सा आता है जी। तो बस यही बात है कि परमात्मा हमें शक्ति देता है, अक्कल देता है, इंट्यूशंस देता है, अच्छी क्वालिटीज देता है ना, इसलिए परमात्मा को याद करना है, और वो आप में आएगी तो ऑटोमेटिक आप सफल होंगे। करेक्ट। सो जो बिलीफ सिस्टम, राइट बिलीफ सिस्टम्स को डेवलप करो, एंड दैट कैन टोटली चेंज योर लाइफ। जी डॉक्टर साहब, बिलीफ सिस्टम के बारे में वैसे तो मैं समझ गई हूँ, लेकिन कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप हमें बता सकते हैं जिससे हमें पूरी तरह से यकीन हो जाए कि नहीं, हमारे बिलीफ सिस्टम्स हमारे पूरे सर्कमस्टांसेस को क्रिएट करता है? जी, बहुत समय पहले की बात है जी, मे बी 1982 में जी, है ना, मैं एक शहर में गया था जी, तो वहां जैसे लोग मिलने को आते हैं ऐसे ना लोग मिलने को आते थे, तो एक बहन भी मिलने के लिए आई। वो ऑलमोस्ट नॉर्मल थी, बिल्कुल हेल्दी नॉर्मल आपकी तरह ही थी, उसके चेहरे से कुछ भी नहीं लग रहा था कि इसके सामने कोई बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है जी। लेकिन फिर ये बताया गया कि भाई उनके पति का हर्निया का ऑपरेशन होना था, उससे करीब 3 साल पहले जी। डॉक्टरों ने कहा था कि ये तो ऑर्डिनरी ऑपरेशन है, हमेशा होता है, इसमें कोई डरने की बात नहीं। लेकिन किसी को पता नहीं कहां पर गलती हुई
कि जब उनको बेहोश किया गया, एनेस्थेसिया दिया गया, तो वो इन एनेस्थेसिया की इफेक्ट से बाहर ही नहीं आए, कोमा में चले गए। है ना, पहले तो बहुत होप्स थी, कहते ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में लेके गए, वेलूर में भी लेके गए, परंतु उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। तो बहन डिप्रेशन में चली गई, कभी मैं जी के ही क्या करूंगी। उसने 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन कैसे भी उनको बचा लिया गया। वो बिल्कुल होपलेस थी कि मुझे जीना ही नहीं है, सबको बोलती थी कि भी ये पति मेरे सामने अनकॉन्शियस पड़ा है, उससे अच्छा मैं पहले चली जाऊं, अच्छा है ना, बस रोती रहती थी। उसकी सास ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे आती थी, तो उसने कहा कि तुम भी चलो जी। है ना, तो पहले वहां पर गई, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, परंतु वहां जो बहन थी उसका दुख सुनती थी जी। उसने मुझे बताया कि बस मैं तो सेंटर पे इसीलिए जाती थी कि भी दूसरे लोग तो मेरा दुख सुनने को तैयार नहीं थे, बार बार वो दुख सुन सुन के वो थक गए थे, लेकिन ये बहन पेशेंटली सुनती थी, तो इसलिए मैं वहां रोज जाने लगी। फिर धीरे धीरे उन्होंने कुछ मुझे मेडिटेशन की बात बताई। कुछ समय के बाद ये बताया कि कैसे आपके पति को आप पावरफुल वाइब्रेशंस दो जी। अच्छे से मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करके उस आत्मा को अच्छे वाइब्रेशन दो, तो उसमें कुछ सुधार होने के चांसेस है। करेक्ट। तो उन्होंने कहा हाँ, ये मुझे एक आशा की किरण दिखाई दी। करेक्ट। बी हियर समथिंग टू बी डन। तो मैं रोज दिन में 4 बार 5 बार भी मेडिटेशन करने लगी, है ना। कुछ पूरा फायदा नहीं हुआ, फिर भी तो मैं दुखी थी। कि उन्होंने कहा कि भी एक दिन में मेरा पूरा डिप्रेशन एक बार समाप्त हो गया। तो मैंने पूछा कैसे, तो उन्होंने कहा कि एक दिन वो बहन ने मुझे कर्म का सिद्धांत बताया, कि जो भारत में सब जानते हैं कि यह कोई ना कोई कर्म का हिसाब है। पहले कोई ना कोई कर्म का हिसाब है कि जो अभी इस रूप में आपके सामने आया है, आप आत्महत्या करेंगे, मर गए, लेकिन फिर भी अगर वो हिसाब चुकतू नहीं हुआ है तो आगे वो कैरी फॉरवर्ड होना ही है। ना अगले जन्म में आपको भुगतना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जाकर के आपको ऐसा सारा समझाया। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे 5 लाख रुपए लिए है जी। तो मुझे वो 5 लाख वापस देने ही है। करेक्ट है ना, कब भी आज दूं या 2 साल के बाद दूं जी। बिल्कुल। तो ऐसे ही भी पैसे तो हो सकता है कि मैं चेंज मुझे नहीं देने, लेकिन उसने समझाया कि भी कर्म में ऐसा नहीं हो सकता है। एक बार आपने कर्म कर लिया, हो सकता है कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे है कि उसका फल आपको आज नहीं मिल रहा है, एक जन्म के बाद मिलेगा, लेकिन आत्मा को मिलना ही मिलना है ना। ये सब उसके प्रश्न थे, समझाए। उसने कहा कि मैं रात भर सोचती रही, नींद नहीं आई कि क्या करूं, कि आत्महत्या करूंगी तो कुछ नहीं, वो भोगना ही पड़ेगा। और आया कि इससे तो अच्छा है कि भी घर में पैसे तो है ना, अच्छे घराने के थे, घर में नौकर भी है, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो कुछ भी नहीं करना है। करेक्ट है, तो व्हाई नॉट मैं स्टेबल रह करके मेडिटेशन करूं, उनको अच्छे वाइब्रेशन दूं, ताकि जब मेरा कर्म का हिसाब चुकतो हो जाएगा तो पूरा होगा। करेक्ट। कहते सो चलता रहा, जब सवेरा हुआ तो शायद मेरे में जादू हो गया था कि आई एम एंटायरली डिफरेंट पर्सन। जब मैंने ये सुना ना तो मुझे लगा कि देखो व्हाट इज एन पावरफुल थिंग। बिलीफ सिस्टम बहुत ही एक पावरफुल चीज है। जब उन्होंने बताया तब मुझे लगा कि देखो इतनी छोटी सी बात भी, कर्म का सिद्धांत, जिसमें हम भारत में तो बचपन से मानते हैं, परंतु सही रूप से उसका उपयोग किया गया तो इतना बड़ा डिप्रेशन समाप्त हो गया कि जो दवाइयों से भी नहीं होता है जी। आज ऐसे केसेस में हम लोग जानते हैं कि इसको रिएक्टिव डिप्रेशन कहते हैं, कि कितनी भी एंट्री डिप्रेशन की दवाई यहाँ दे दो, ईसीटी दे दो, वो टेम्पररी ठीक होता है। करेक्ट। परंतु ये मान्यता ने उसमें कितना बड़ा परिवर्तन लाया। लेकिन अब इसका ना नेगेटिव पहलू भी है। करेक्ट जी। नहीं, सिक्के की 2 साइड है, ऐसे यहाँ पर भी है। ऐसे ही मेरे पास एक पेशेंट आया कि जिसको है ना एकदम वो डरता था, अजीब सा, बात तो आपके साथ बात कर रहे मुझे डर लग रहा है। अच्छा। कहते भी नहीं 25 डॉक्टरों के पास गया होगा, सब बोलते थे कुछ नहीं, लेकिन उसका तो डर था। और उसके मन में ना कुछ बिलीफ सिस्टम बैठ गई थी कि भी छोटा था तब उसने कुछ चोरी की होगी जी, कि थोड़े पैसे की चोरी की,
उसके मन में आ गया वो मैंने चोरी की ना, उसका फल मुझे आज मिला है। करेक्ट। उसी के कारण ये मेरा सारा प्रॉब्लम है, मुझे सिजोफ्रेनिया हो गया, जीवन बर्बाद हो गया। तो अब यहां पर भी सही बिलीफ सिस्टम को डेवलप करना है। ओके। कि डोंट लिंक कि आज मैं बीमार हूं, क्या है पता नहीं। जैसे एक केस में भी कहे कि हो सकता है कि भी तुम्हारे कोई कर्म का हिस्सा है, लेकिन उसके साथ लिंक नहीं करो। ओके। कि मैंने चोरी की थी इसलिए मुझे सिजोफ्रेनिया हो गया। करेक्ट। ना कि वो कुछ होगा, वॉट एवर इज अंडर माई कंट्रोल लेट मी डू। करेक्ट। अच्छे से मैं करूं, मैं यही सोचूं कि मैं अपनी स्टेट को अच्छा बनाऊंगा, मैं पॉजिटिव सोचूंगा, इसके कारण जो अंदर में नेगेटिव चला वो सब दूर कर दूंगा, तो आप सिजोफ्रेनिया से भी दूर हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब। इतनी सारी खूबसूरत बातें हमने सीखी, जिसमें सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि अगर हम अपना बिलीफ सिस्टम बदले तो ऑटोमेटिकली हमारे आसपास की सभी चीज़ें बदलने लगती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना, हमें कहीं ना कहीं जो ये सुपरस्टिशन, जो बिलीफ सिस्टम हमने रॉन्ग बिलीफ सिस्टम अपनाया है, इसे हमें बदलने की ज़रूरत है। अगर हमारे बिलीफ सिस्टम्स पॉजिटिव होने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सिचुएशंस भी पॉजिटिव होने लगेंगे। साथ ही साथ आज हमने ये भी जाना कि किस तरह से हमारे कर्मों का, हमारे पुराने कर्मों का असर हमारे आज पर पड़ता है। तो हमें फोकस करना है कि हमारे आज के कर्म इतने अच्छे हो कि हमारा फ्यूचर भी अच्छा बन जाए। साथ ही साथ हमने आत्मा के ज्ञान को भी जाना कि हम आत्माएं हैं और हमारे साथ परमपिता परमात्मा सदा है। अगर हम उनके साथ में कनेक्टिविटी जोड़े रखेंगे तो हम महसूस करेंगे कि हमारी पूरी जो दिन है वो एकदम लाइट बीतेगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487। जिंदगी बने आसान @godlywoodstudio.org। जिंदगी की राहों में कहीं खो गया इंसान, मंजिलें मिल जाएंगी, जरा खुद को ले तो जा। हौसलों को कर बुलंद, होंगे पूरे अरमान, मुश्किलें मिट जाएंगी, ओ चेहरों पर मुस्कान, ओ चेहरों पर मुस्कान। राजयोग के तू राज को जान, जिंदगी बने आसान।